ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समकित के स्वरूप को समझते हुए जीव पर द्रव्य का करता नहीं, यानी कर्मों का भी करता नहीं, परंतु अपने भावों का करता है। और इन भावों का करता कल हमने देखा मिथ्यात्व, अगृहित और गृहित, अज्ञान दशा यानी ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि न होना, और अविरति भाव यानी आत्मज्ञान के भाव भी अविरत ही रहना, संसार में ही रहना। यह जीव को बाहर और बाहर भटकाने के मूलभूत कारण है। अपनी अपनी योग्यता से जीव को आगे बढ़ना है। और ये बात कहकर आगे गाथा 90 और 91 में बताते हैं कि इसकी वजह से, इन 3 प्रकार के परिणमन की वजह से, परिणाम विकार होने से आत्मा का उपयोग यानी मेरा उपयोग, जहाँ आत्मा आए वहाँ अपनी बात समझनी है, यह मेरी बात हो रही है और किसी की नहीं। स्वयं के आत्मा का उपयोग जो कि शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध है, निरंजन है, एक रूप है। निश्चय नय की अपेक्षा से तो शुद्ध ही है, आज कभी अशुद्ध हुआ नहीं, हो सकता नहीं। फिर भी सज्ञान दशा में इस दर्शन मोह की वजह से 3 प्रकार का हुआ ऐसा प्रतिभासित होता है। और वह उपयोग जिन विकारी भावों को स्वयं करता है, उन भावों का वो कर्ता बना, ऐसे कहा जाता है। क्योंकि भाव आत्मा से हो रहे हैं, आत्मा में या आत्मा के नहीं है, फिर भी आत्मा से ही हो रहे हैं। पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव पर भाव है, विभाव है, और स्वद्रव्य की लक्ष्य से होने वाले भाव स्वभाव है। इतना सा फर्क है। इसलिए इन भावों का कर्ता यह भी व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा को स्वयं को बताया हुआ है। इसलिए कहा गाथा 91 में, जी भाव जीव करे अरे, जीव तेहनो करता बने, करता थता पूद्गल स्वयं त्या कर्म रूपे परिणमे। ये एक सारा प्रकृति का खेल जो नियम है, चल रहा है कि आत्मा यानी कि मैं जिन भावों को करता हूँ या मेरे से जो भाव होते हैं, उन भावों का मैं कर्ता बनता हूँ। अब भाव कितने? तो अनंत प्रकार के भाव, फिर भी मुख्यतः से 3 प्रकार बताए। अशुभ भाव जो संसार के लक्ष्य से होते हैं, शुभ भाव जो दया, दान, व्रत, जप, तप, यात्रा इत्यादि शुभ भावों से होते हैं। ऐसे अशुभ भावों से अशुभ कर्म यानी पाप कर्म, और शुभ भावों से शुभ कर्म यानी पुण्य कर्म,
इन दोनों का बंध होता है। इस अपेक्षा से शुभाशुभ दोनों भाव अशुद्ध भाव कहे जाते हैं। और आत्मा के लक्ष्य से होने वाले भाव जिसे शुद्ध भाव कहा। इस तरह से आत्मा इन 3 प्रकार के भावों का कर्ता बनता है, और जब तक इन भावों का कर्ता बनता है उस तरह के कार्मण वर्गणा रूपी ये परमाणु कर्म रूप से परिणमित होते हैं। ये परमाणु आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और आत्मा के उस कार्मण शरीर में चिपक जाते हैं, ग्रहण हो जाते हैं। इस अपेक्षा से आत्मा को कर्म का कर्ता कहा, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से। वास्तविक आत्मा कर्म का नहीं, अपने भावों का करता है और भावों का ही भोगता है। जब आत्मा किसी उदयागत कर्मों को भोगता है, चाहे सुख को भोगे चाहे दुख को भोगे, तब वास्तविक वो उस क्रिया को नहीं, अपने भावों को ही भोगता है और इस अपेक्षा से अपने भावों का ही करता है। बहुत गहरी बात है, समझनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी, तब तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तब तो जीव परद्रव्य पर भावों से छूटेगा। और आत्मरमणता सम्यक चारित्र में तो कहा कि मुझ में, मुझ आत्मा में भावों का ही अभाव है। अब वो अभाव दशा, वो निर्विकल्प दशा जीव में प्रकट होती है, तब वास्तविक अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से बराबर समझना है, क्योंकि व्यवहार से छूटना है और निश्चय में एकत्व करना है। आगे की गाथा 99 में कहते हैं कि पर द्रव्य ने जीव जो करे, तो जरूर तन्मय ते बने, पण ते नथी तन्मय अरे, तेथी नहीं करता ठरे। यदि आत्मा परद्रव्यों को करे तो नियम से तन्मय होता है परद्रव्य में और परद्रव्यमय हो जाएगा। परंतु आज दिन तक जीव जड़ रूप और जड़ जीव रूप कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। ऐसा शाश्वत त्रिकाल नियम है, त्रिकाल सत्य है। तो इस अपेक्षा से आत्मा उसमें तन्मय नहीं है, इसलिए परद्रव्य का आत्मा कर्ता नहीं है और उसका कर्ता नहीं होने की वजह से उस परद्रव्य का भी भोक्ता नहीं है। तो परद्रव्य से तो एक बार संपूर्णतः हमें हटना ही है। इस बात को यह गाथा बताती है। यानी अपर द्रव्य, यानी मुझ आत्मा के अलावा 6 के 6 द्रव्य पर द्रव्य है, तो इनसे मुझे हटना है और ऐसे सर्वसंग परित्याग करके, वैराग्य को प्रबल करके, एकांत में जाके सत्संगियों के साथ रह के अब मुझे सिर्फ आत्मा का ही कल्याण करना है। ऐसा जीव ही मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। सिर्फ संन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली, संसार छोड़ दिया और बाहर की क्रिया में ही अटका रहे, बाहर के आहार विहार निहार को ही धर्म मान ले, मन वचन काया की इस जड़ के पुद्गल के परिणमन के क्रिया को ही धर्म मान ले, तो भी मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है। एकमात्र सब से हटकर अपनी आत्मा का आश्रय लेवे, स्वरूप और स्वभाव का ही आश्रय लेकर फिर यदि बाहर की जो क्रिया होवे अपने परिणाम के, अपने परिस्थिति के अनुसार, गुणस्थान के अनुसार, तो भले होवे,
परंतु लक्ष्य आत्मरमणता का ही होता है। वही सच्चा मुमुक्षु है। और कहा कि परद्रव्य का तो कर्ता और भोक्ता नहीं है, परंतु आगे की गाथा 102:3 में बताते हैं, जे भाव जीव करे शुभाशुभ तेह नो करता खरे, तेनु बने ते कर्म आत्मा तेह नो वेतक बने। कि आत्मा जीव यानी कि मैं जिन शुभ या अशुभ स्वयं के भावों को करता हूँ, उन भावों का वास्तविक मैं कर्ता बनता हूँ, और वह भाव उसके परिणमन के अनुसार कर्मरूप परिणमित होते हैं। और ऐसे कर्मरूप परिणमित होने के बाद जब वह कर्म फल देते हैं, तब आत्मा यानी कि मैं उन भावरूप कर्मों का भोक्ता बनता हूँ। कौन सी दशा में? अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व की दशा में। व्यवहार का कथन है, इसलिए जब तक ऐसे अनादिकाल का ये जो संस्कार चल रहा है, इसको जड़ मूल से उखाड़ कर नहीं फेंक दिया जाए, तब तक जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए आगे गाथा 103 में बता रहे हैं, जे द्रव्य जे गुण द्रव्य मा नहीं अन्य द्रव्ये संक्रमे, अण संक्रम्योते केम अन्य परिणमावे द्रव्य ने। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का आंशिक कार्य करता नहीं, कर सकता नहीं, ऐसा शाश्वत नियम है। ये बात बता रहे हैं कि जो वस्तु अर्थात द्रव्य, 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, ये द्रव्य जिस द्रव्य में और गुण में वर्तते हैं, यानी जो द्रव्य अपने गुणों में, अपनी पर्यायों में वर्तन कर रहा है, वह द्रव्य अन्य द्रव्य में, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तथा उनके गुणों में संक्रमण पाता नहीं। अर्थात एक दूसरे के गुणों को बदलाकर एक दूसरे में आता या जाता नहीं है। इस बात को स्वीकार करना है, तब तो जाके इन पर द्रव्यों से, पर भावों से छूटना होगा। कर्म बिचारे क्या करें, लेकिन हमने तो कर्मों को पकड़ रखा है, अपने नसीब को पकड़ रखा है और पुरुषार्थ को छोड़ दिया है। संसार में बाहर 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 गधा मजूरी को पुरुषार्थ मान बैठे हैं, या धर्म के नाम पर कुछ मेहनत करते हैं, व्रत, जप, तप, उपवास आदि, उस मेहनत को धर्म मान रखा है। इसलिए पर द्रव्य के परिणमन से कुछ नहीं होने वाला। मुझ आत्मा को अपने स्वरूप रमणता के लिए इन पर द्रव्यों से तो हटना ही है, लेकिन पर भावों से भी हटना है। मुख्य प्रयोजन वास्तविक इन भावों को बचाने के लिए वास्तविक अपेक्षा से पर द्रव्य से हटना, यह व्यवहार का कथन। अरे पर द्रव्य आज दिन तक मुझे छुए तक नहीं, तो वास्तविक हटने की भी बात व्यवहार का कथन के लिए कहा जाता है, ताकि हम अपने भावों को सुधार सकें। जो भाव हमारे बिगड़ रहे हैं, जिसमें ये परद्रव्य निमित्त बन रहे हैं, इसलिए जितना हो उतना निमित्त से भी हमें बचने का उपाय करना ही पड़ेगा।
इसके अलावा छुटकारा नहीं है। इसलिए यह परद्रव्य एक दूसरे रूप अन्य रूप संक्रमण पाते नहीं। जब अन्य एक दूसरे रूप संक्रमण पाते नहीं तो अन्य वस्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन कैसे करा सकता है? परिणमा नहीं सकता, अशक्य। संपूर्णतः तीनों काल तीनों लोक में अशक्य ऐसी बात, लेकिन इसका हमें यथार्थ स्वीकार नहीं हो पाता है। और कहीं न कहीं हम पर को सुधारने में, पर को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। व्यवस्थित को व्यवस्थित करने का ये जो व्यर्थ का प्रयोजन है, यह व्यवस्थित को अव्यवस्थित कर रहा है और हमें स्वयं को अव्यवस्थित कर रहा है। इसलिए गाथा 126 में कह रहे हैं, जे भाव ने आत्मा करे करता बने ते कर्मनो ते ज्ञानमय छे ज्ञानीनो अज्ञानमय अज्ञानीनो। बात स्पष्ट बता दी इस गाथा में कि किस तरह से कौन से भावों का कर्ता आत्मा बन रहा है। ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, क्योंकि दोनों आत्मा के ही परिणमन है, जड़ अचेतन तत्व के नहीं हैं। जो कहते हैं, जो अचेतन तत्व को भी ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, जड़ को भी जो ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, वह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अचेतन जड़ तत्व ब्रह्म स्वरूप जीव स्वरूप कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जड़ तो जड़ है, अचेतन है, और चेतन तो चेतन है, उसके लक्षण संपूर्णतः भिन्न है, और अचेतन जड़ तत्व के लक्षण संपूर्णतः भिन्न है। लक्षण उसे ही कहा जो एक दूसरे में हो नहीं सकते। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा जिस भाव को करता है, उस रूप यानी उस भाव रूप कर्म का वह कर्ता बनता है। तो सीधी सी बात, ज्ञानी के वह भाव ज्ञानमय है, यानी ज्ञानी जिन्होंने सम्यक दर्शन को पा लिया, किसके आधार पर? पुरुषार्थ के आधार पर। कौन सा पुरुषार्थ? भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा ये बाहर जाते हुए उपयोग को, पर्याय को निरंतर अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव के स्थिरता के अभ्यास के द्वारा जो निरंतर ज्ञानमय परिणमन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसके द्वारा जो ज्ञानी बने, और ज्ञानी बनने के बाद जो निरंतर ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में त्रिकाली ध्रुव तत्व में स्थिर होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानियों के भाव ज्ञानमय है। और इसके विपरीत जो भाव है, पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव पर भाव है, और ऐसे अज्ञानी के भाव अज्ञानमय है। बहुत सिंपल परिभाषा है। हम कहाँ हैं और हमें क्या करना है? किसे? मुझे, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है, इसका निर्णय करके, मात्र निर्णय करके नहीं, त्वरित उसमें आचरण करके, उस पर अमल करके, त्वरित उसका उपाय करके हमें आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। जब तक ज्ञानी और अज्ञानी इसकी परिभाषा यथार्थ रूप से समझकर अपने जीवन में परिणमन करने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक वह उस रूप परिणमित नहीं हो सकता। इस बात को सुनकर समझकर हर जीव
मोक्ष मार्ग में त्वरित आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी का पठन करूँगा शिव पथ पर मैं आगे बढ़ूँगा। वेद विज्ञान से शुक्ल ध्यान पाऊँगा। क्षपक श्रेणी भी मैं चढ़ूँगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। वंदना शतवार है। वंदना शतवार है। ओम।